नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। हमने फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन इन क्रैमर रूल्स। एक सवाल दिया हुआ है हमें। सबसे पहले हम इन्वर्जन मेथड सॉल्व करेंगे जिसकी इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a इनवर्स b। इसके अंदर हमारे पास x इसके बराबर होता है x y के, ठीक है। और a किसके बराबर होगा हमारे पास, a बराबर होगा जो मैट्रिक्स लिखी हुई है 2 3 -4 एंड 1, ठीक है। और b हमारे पास किसके बराबर होगा, जो राइट हैंड साइड लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है 14 एंड 28। ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी 2 -4 3 एंड 1, ठीक है। हमने क्या लिख लिया, मैट्रिक्स लिख ली। इसके बाद मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। इसके बाद 3 मल्टीप्लाई, बीच में आता है माइनस, जो फॉर्मूले का होता है 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 1 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 3 4 12। तो ये आ गया मिनट ऑफ ए, क्या आ गया 14 आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं कि जो मैट्रिक्स लिखी हुई है ना, इस मैट्रिक्स के अंदर इन दोनों की जगह चेंज कर देता है, ठीक है। तो 1 2 की जगह पे आ जाएगा और 2 1 की जगह पे आ जाएगा। और बाकी रिमेनिंग 2 के हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा -3 एंड ये हो जाएगा +4, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड कर ली, एडजॉइंट। कंडीशन क्या थी हमारे पास, जो इक्वेशन होती है ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले एडजॉइंट लिख लेते हैं हम। क्या है वो हमारे पास 1 4, इसी तरीके से -3 एंड 2। ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट। और डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारे पास 14। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/14, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए 1 4 -3 एंड, ये मैंने इस तरीके से किया कि ठीक है 14 के ऊपर यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, मैंने इसे सेपरेट लिख लिया, मल्टीप्लाई में एडजॉइंट से होगा अब ये 1/14 को हर किसी से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 से, फिर -3 एंड -2 से। तो हम एक काम करते हैं, एक बड़ी मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1/14, इसी तरीके से -3 मल्टीप्लाई बाय 1/14, इसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 1/14 एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1/14, ठीक है। तो 1/14 हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं हो सकता, 2 1 जा और 2 7 जा, ठीक है। ये 1/7 हो जाएगा। और ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 4 एंड 2 7 14, ये हो जाएगा 2/7। ये हो गया हमारे पास 1/14, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2/7 एंड ये हो गया हमारे पास -3/14 एंड दिस वन, ये कैंसिल हो गया था, तो 1 1 1 1/7। जो लास्ट में मेरे पास आया था मैंने उसे एक दफ़ा दोबारा लिख लिया, ए इनवर्स का आंसर। अब मैंने आपको एक पीछे इक्वेशन लिखवाई थी इनवर्स मैट्रिक्स की, जो कि बराबर होती है इन्वर्जन मेथड की, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, जिसके अंदर हमारे पास x किसके बराबर होता था, एक्स वाई के, ठीक है। इक्वेशन के हिसाब से फिल करें। ए किसके बराबर हुआ था, जो हमारे पास मैट्रिक्स थी सवाल में, सॉरी, ए इनवर्स किसके बराबर होगा, जो हमारे पास ये आ रहा है 1/14 2/7 -3/14 एंड 1/7। और बी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे था मैट्रिक्स में, 14 एंड 28। सही है। अब क्या करना है कि इन सबको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना लें और 1/14 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम, 14 से करेंगे, ठीक है। ये जो है रॉ कहलाती है, रॉ मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट। और इसके बाद बीच में आता है प्लस
अब आ रहा है माइनस, तो इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे, -3/14 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, अब 2/7 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2/7 मल्टीप्लाई बाय 14, बीच में आएगा प्लस, और अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि माइनस नहीं है, तो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, अब क्या करना है कि 7 1 जा 7 4 जा 28, इसी तरीके से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 2 3 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो 14 से 14 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 1, यहाँ पे 7 1 जा 7 2 जा 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 14 1 जा 14 2 जा, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा माइनस का 6, 7 1 जा 7 4 जा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। ठीक है, अच्छा बीच में एक चीज और यहाँ लिखना मैं भूल गया, ये माइनस आ रहा है तो इसे ब्रैकेट में कर लें, बीच में आएगा प्लस जो ऊपर हमने लिखा हुआ था। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे था x और y। ठीक है, इक्वल्स टू, अगर हम इसे ओपन करें तो कैसे ओपन होगा, 1 प्लस माइनस माइनस 6, 4 प्लस 4। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 1 माइनस 6 किसके बराबर होगा, माइनस के 5 के, और 4 प्लस 4 8 के। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू माइनस का 5 एंड y इक्वल्स टू 8। ये हमारा आंसर होगा किससे, इन्वर्जन मेथड से। अब हमने सेम क्वेश्चन को क्या करना है, क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, क्रैमर रूल हमारे पास क्या होता है, ए एक्स इक्वल्स टू बी, और x बराबर होता है ए डिटर्मिनेंट ऑफ a1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, y बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a2 डिवाइड बाई a। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके बराबर होगा, 2 -4 3 एंड 1 के। सही है, अभी आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में करना सिखाया था, तो किस तरीके से करेंगे बेटा आप, कि इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, बीच में फॉर्मूले का माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 12 प्लस 2 ये आ गया 14, डिटर्मिनेंट आ गया। अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a1 कैसे फाइंड होता है कि ये जो आपके पास कॉलम 1 है ना, इसकी जगह आप ये दोनों वैल्यूज लिखेंगे, मतलब कि 14 एंड 28, और बाकी दोनों की जगह सेम आएगी, 3 एंड 1। सही है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1 14, बीच में फॉर्मूले का माइनस, 28 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 84। ठीक है, माइनस कर दें, माइनस का आ जाएगा आपके पास 70। अब हम फाइंड करेंगे a2, डिटर्मिनेंट ऑफ a2, तो इसके लिए क्या होगा, कॉलम 1 जो है ये हमारे पास सेम रहेगी। ठीक है, ये सेम रहेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 14 और 28, ये आ गया 14 एंड ये आ गया 28। तो 28 टू ज़ा आपके पास होगा 56 एंड 14 फोर ज़ा भी 56। ये फॉर्मूले का माइनस, और 14 को जब -4 से करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 56, तो ये आंसर आ गया आपके पास 1.2। बस x की क्या होती थी वैल्यू, इक्वेशन क्या होती थी, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a1 क्या है आपके पास, माइनस का 70। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आया है आपके पास 14। इसको जब आप 14 का टेबल पढ़ेंगे तो -5 पे वैल्यू आएगी, 14 1 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70। अब हम y के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a2 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a2 आया था 112, और डिटर्मिनेंट a ऑफ a था हमारे पास 14, तो 14 1 ज़ा 14 एंड 14 8 ज़ा 112। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 5 एंड y की वैल्यू हमारे पास आई 8। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसको आप पहले इन्वर्जन मेथड से करें, उसके बाद क्रैमर रूल से करें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।